आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार नागदा से। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत द्वारा अभद्रता भरी बातें बोलने पर विधायक का पलटवार। नागदा से संजय शर्मा की रिपोर्ट। नागदा में कुछ दिनों से आरोप प्रत्यारोप का टाइम चल रहा है। पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी दिलीप सिंह शेखावत द्वारा वर्तमान विधायक दिलीप सिंह गुर्जर पर अभद्रता पूर्वक बातें कही गई थी, जिस पर आज विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि हमारी सभ्यता में नहीं कि हम किसी को अपशब्द कहें। पूर्व विधायक जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। आपके कार्यकर्ता द्वारा रात में कांग्रेस पार्टी विधानसभा के कार्यकर्ता पर हमला कर उसके बूढ़े पिता पर हॉकी और डंडों से हमला किया गया। उसकी पत्नी और बच्चों पर हमला कर दिया। उस पर तो पूर्व विधायक जी कुछ बोलते नहीं। पूर्व विधायक जी जब ग्रामीण क्षेत्र में दौरे पर निकलते हैं, जब मेरे पास कांग्रेस पार्टी के बारे में अभद्रता पूर्वक बातें करते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। और उस खुशी में उस जमाने में लोगों ने दीपक लगाए थे, लेकिन आज हम सीरीज लगाते हैं। चीन में दीपावली नहीं मनती, लेकिन अपने घरों पे हम सीरीज चीन की लगाते हैं। हमारे यहाँ वर्षों से सेन समाज के लोग हमारी दाढ़ी बनाते हैं, लेकिन पहले वो उस तरह देसी होता था, लेकिन आज उसकी ब्लेड कहाँ से आ रही है? चीन से आ रही है। आज हम हमारी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उस मोटरसाइकिल में कभी हमारे देश के लोग टायर बनाते थे, लेकिन आज चीन का मोटरसाइकिल का टायर लगाते हैं। उसके कारण नुकसान क्या हुआ मालूम आपको? नुकसान ये हुआ कि जिस युवा को हाथ में रोजगार मिलना चाहिए था, वो आज दर दर की ठोकरे बांट रहा। थोड़े दिन पहले दिलीप गुर्जर जी ने फार्म भरा था, हमारी सरकार बना दो, हम युवाओं को रोजगार देंगे या 4,000 रुपए भत्ता देंगे। युवाओं ने सोचा कि मनमोहन सिंह के कारण कमलनाथ जी ने टैक्स कम करा और उस टैक्स के कारण ये सारी स्थितियां निर्मित हुई। और आज हमसे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप कहाँ छुप के बैठे हो, बाहर आओ। अरे पहले तुम्हारे दादा ने परदादा को याद करो, नेहरू जी को। जब चीन ने हमारी जमीन ले ली, उस वक्त नेहरू जी ने कहा था वो बंजर भूमि है, और उस बंजर भूमि को अगर चीन ने ले भी लिया, एक जमीन के टुकड़े को, तो क्या हुआ? एक कांग्रेस के लोग जमीन के टुकड़ा मानते हैं उसको, और हम क्या कहते हैं? ये जमीन हमारी माता है, ये भारत माता है। हम कार्यक्रम का शुरुआत भारत माता से करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? तो कई बार मन में आता कि गलती से भी अगर किसी के सिर पे बाल उड़ जाए तो क्या उसकी गर्दन कटा दोगे क्या? कि ये तो टकला हो गया, अब कोई काम का नहीं है। मतलब जिस जमीन में अगर कोई रुकता, कोई कुछ उग नहीं रहा है, और उगे भी क्यों? तुमने कोशिश ही नहीं करी। आज की तारीख में मैं आपसे ये कहूंगा, इस विधानसभा में आज भी समाचार पत्रों में समाचार छपा होगा, इस विधानसभा में माननीय विपट साहब जब विधायक थे, माननीय राणावत साहब विधायक थे, तो उन्होंने सिपेड़े का, लोचितारे का, बनवाड़ा का, उन्होंने झिरमिरा का तालाब बनाया। लेकिन वर्तमान के विधायक जी को, जो दिलीप जी गुर्जर है, चौथी पांचवी बार विधायक बने। मैं जब विधायक था 2018 में आपका बागेड़ी का डैम मंजूर हो गया, लेकिन आज 1.5 साल हो गए। आप ये सोचो कि अगर बागेड़, देखो हमको ये चीज का एहसास नहीं होता है, लेकिन आप जाके देखना, मलेनी और कुड़ेल नदी को हमने 40 किलोमीटर में 5 डैम बनाए। उस डैम के कारण 40 किलोमीटर दूर केसरिया का जो मरे हुए कुएं थे वो जिंदे हो गए। केसरिया में ट्यूबवेल पे पानी आ गया, आख्या में पानी जो 1000 फीट था वो 300-400 फीट पे आ गया। चापानेर पे पूछो, सेदरी में पूछो, फरनाखेड़ी में पूछो, डैम बनेगा 20 किलोमीटर दूर। यार आज नर्मदा जी में डैम बनाया, उसका पानी नागदा चंबल में आ रहा है। माननीय शिवराज सिंह जी ने 2000 करोड़ की योजना बनाई, तो आज बंजर भूमि कांग्रेस की। अरे एक माननीय अटल जी भी थे जो 2000 फीट ऊपर पाकिस्तान के गुर्गे बैठे थे,
अमेरिका ने भी कहा था हम बात कर लें, लेकिन अटल जी ने कहा था कि जिंदा या मुर्दा वापस भेजूंगा, उसके बाद ही बात करूंगा किसी से। एक माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, जब हमारे पुलवामा में सैनिक शहीद हुए, उस सैनिक के बाद में 12 दिन तक हमने शोक बनाया और 13वें दिन घर पे जाके फोड़ के आ गए। पाकिस्तान इतनी भी नहीं बता पाया कि कितने लोग मरे। और मैं मानता हूं कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। वो 20 सैनिक शहीद क्यों हुए? कांग्रेस के लोगों ने समझौता करा। क्या समझौता करा? कि भारत के सैनिक सीमा पर हथियार लेके नहीं जाएंगे, चीन के अधिकारियों से बात करेंगे। अरे आप दुश्मन से बात करने जाओगे और अच्छी परानी लेके नहीं जाओगे तो दुश्मन फिर पिटाई करेगा ही करेगा। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा? खुली छूट है, अगर एक गोली चलाए तो 10 गोली चलाओ। अगर गलती से भी अगर किसी, अरे एक जमाना था जब कांग्रेस के समय में हमारे सैनिक की गर्दन काट के और पाकिस्तान के लोग उन गर्दनों से फुटबॉल खेलते थे। ये उनके समय हुआ है। उनके समय अगर हमारा सैनिक शहीद होता था तो घर तक उसका शरीर नहीं आता था, वहीं पर दफनाया जलाया दिया जाता था। लेकिन माननीय अटल जी के समय कहा है, अगर कोई भी सैनिक शहीद होगा दुर्भाग्य से भी तो उसके घर तक ससम्मान सेना के सम्मान के साथ में, अगर जरूरत पड़े तो मुख्यमंत्री भी जाए, मंत्री भी जाए, लोग भी जाए और दुख के समय वहां पे खड़े रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और इसलिए अगर माननीय कमलनाथ जी जैसे लोगों का, माननीय राहुल गांधी जी जैसे लोगों का और जैसा राकेश जी ने कहा कि एक राजीव गांधी फाउंडेशन है, जैसा अपन मंदिर का ट्रस्ट बनाते ना, ऐसा उन्होंने पैसे हड़पने के लिए एक फाउंडेशन, पेट भरने के लिए फाउंडेशन बना रखा। उस फाउंडेशन में पैसे चीन से लेते हो आप, जो हमारा दुश्मन है, जो मिजोरम को हड़पना चाहता, हमारी सीमाओं को हड़पना चाहता, उन लोगों से आप पैसा ले रहे हो। और आज आप माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हो। यार नरेंद्र मोदी जी तो वो है कि जिसको आज दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया में अगर कोई विषय आता है तो लोग इंतजार करते हैं कि भारत माता का वो लाल क्या बोलेगा, उसके बाद निर्णय होते हैं। उसने एक बार ही कहा राष्ट्र संघ में कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ये भारत के साधु संतों ने कहा है। तो दुनिया आज विश्व योग दिवस मनाती है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए ऐसे लोगों का जितना, अभी मैं मुश्किल से 20 या 25 दिन पहले संडाउदा बैठने आया और बैठे बैठे चाय पी रहा था, वहां दुख का समय था। गलती से एक कांग्रेस के व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया कि साहब वो प्रमाण पत्र बांटे थे माननीय दिलीप गुर्जर जी ने और फिर भी सोसाइटी वाले पैसा काट रहे। तो मैंने कहा वो पापा से पूछो, दिलीप जी गुर्जर से, मेरे से पूछने से क्या होगा? अगर फर्जी प्रमाण पत्र उन्होंने बांटे हैं तो जवाब उनसे लेना पड़ेगा। आज मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, दिलीप जी गुर्जर, अगर माननीय दिलीप जी गुर्जर तुम 1.5 साल से इस क्षेत्र के विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, ये जो रोड है, ये रोड 1.5 साल पहले इसका काम चालू हो गया था। पिछली बरसात में लोग गिरे हैं, कई भाई बहन भी मोटरसाइकिल से तो गिरे हैं, कोई बच्चा भी गिरा है, किसी बच्चे के भी कपड़े खराब हुए, किसी बुजुर्ग के भी कपड़े खराब हुए। मैं यहाँ खड़े हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसे लोगों को क्षेत्र में मत घुसने दो। यार मेरा कहना है कि जो सड़क 1.5 साल पहले यहाँ मंजूर हो गई, 1.5 साल पहले मंजूर हो गई, हमने 28 किलोमीटर की खाचरों से रतलाम की सीमेंट कंक्रीट रोड 1 साल के अंदर बना के दे दी थी। 1 साल के अंदर हमने घुड़ावन से नामली की सीमेंट कंक्रीट रोड 1 साल के अंदर बना के दे दी। जब मैंने इस रोड का भूमि पूजन कर दिया था, काम प्रारंभ कर दिया था, क्या यार हमारी जनता को हम कीचड़ खाने के लिए छोड़ देंगे? क्या हमारी जनता को यह अधिकार नहीं है कि खाचोद और नागदा तक वो अच्छे रास्तों के ऊपर चले जाए? क्या मजाक है? और इसलिए ऐसे मजाक में उससे पूछना पड़ेगा। और अब उसको विधायक मत बोलो, उसको शंभू बोलो, उसका नाम शंभू रख दो, उसका नाम शंभू रख दो कि तूने उन माताओं के सपनों को छीना है। तूने कहा था कि हम शंभू माफ कर देंगे। आप सोचो यार, जिस बहन का 20,000 का कर्ज होगा और उसको सपने दिखा दिए थे कि तेरे 20,000 मैं माफ कराऊंगा,
देखो आज हमारे लिए वो 20,000 20 लाख के बराबर है। उस बहन ने क्या सपने सोचे होंगे, यार ये 20,000 का कर्ज माफ होगा, मैं नए 20,000 लूंगी, और कई कई अरमान उसने दिखाए होंगे। लेकिन उस बदमाश ने क्या कहा था, और इसलिए उसको विधायक मत बोलो, उसको बोलो शंभू। जीतने के बाद उसको ये बोलो, क्यों रे बदमाश तूने कहा था ना। और उसने नहीं कहा था, ये कमलनाथ जी ने कहा था, माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें दिन तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये कहा था माननीय राहुल गांधी जी ने। अपने क्षेत्र में भी हजारों प्रमाण पत्र उन्होंने फर्जी मार दिए, हजारों प्रमाण पत्र। कल ही मैं सुन रहा था मीडिया में, बदमाश कह रहा था जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उनको पेंशन देना चाहिए। अरे मैंने कहा तेरी बात कमलनाथ जी ने नहीं सुनी तो शिवराज जी थोड़ी सुनेंगे रे बेंडे, अब तो हमारी सुनेंगे। हमारा नेता है, हमारे दल का नेता है, वो अब तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनेगा। और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो माननीय शिवराज सिंह जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिन के बच्चे नहीं होंगे उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभालेगी, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम देगी। और इसलिए अब तो झूठ लेटर भी खाली मीडिया पे बोलता है, किसको देता, कौन दे, कहाँ मिला, कहाँ गया। घर से कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जब सारे लोग ये आस लगा रहे थे कि हमारा विधायक हमारे बीच में होना चाहिए, जिस गरीब के पास में अगर खाने के 2 वक्त का सामान नहीं था तो वो सामान ला के दे, हमारे सुख दुख पे कंधे पे हाथ रखे। लेकिन 30 दिन तक दरवाजा नहीं खोला। जब राकेश जी, दिनेश जी, ये सब लोग मैदान में कूद गए कि बीमारी है तो है, सुरक्षा रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लगाएंगे, लेकिन गरीब जनता के बीच में जाएंगे। जब फिर धीरे से दड़ुए में से निकला, अब अगर तू सुख दुख में दड़ुए में घुस के रहेगा तो बेटा फिर दड़ुए में घुसाएगी जनता। ऐसा नहीं है कि अभी तो तूने झूठ बोल के लोगों को एकदम छला में, ये कहूंगा किसान को का 2 लाख माफ। अभी के वो गेहूं नहीं खरीद रहे, मार्च में सरकार बनी है, न तुमने बारदानों की व्यवस्था करी थी, न तुमने माल उठाने वाले से कोई बात करी थी, न तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी, और हम लोग गए सारी केंद्रों पे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गया और हमने कहा था 1-1 दाना खरीदेंगे। लोग मुझे भी डांटते थे, दासा मैसेज नहीं आई रही हो, कई करोगा था, यूनी के गबोड़ा में डाल दो। मैं क्या कहता था, 1-1 दाना हम खरीदेंगे। और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ, पैसे लेट जरूर हो रहे हैं, मैं मान रहा हूँ लेट हो रहे हैं, लेकिन नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान, निशान क्या है, कमल का फूल। किसी भी कीमत पे किसी भी गरीब का एक पैसा भी नहीं रुकेगा। और इसलिए कमलनाथ जी जैसों का पुतला हम इसलिए नहीं कि ये केवल एक सस्ती राजनीतिक के लिए, चीन क्या हमारे, अरे जिसने दुनिया को जीता उस देश के और उस भारत माता पे कोई क्या आंख उठा ले। लेकिन आपकी गलत नीतियों के कारण आज देश आप बताओ, ये कोई संदला से पिपलोदा पंत रोड बन सकती थी क्या? ये तो शिवराज सिंह जी चौहान थे यार। ये कोई ग्रिड, बड़े गांव के अंदर ग्रिड था, संदला में कोई ग्रिड बन सकता था क्या? ये शिवराज सिंह चौहान था। अगर बड़े गांव में हाई स्कूल है तो सुरेल और संदला के बीच में कोई हाई स्कूल बन सकता था क्या? ये शिवराज सिंह चौहान है। और इसलिए मित्रों, ये मत सोचना कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। अभी वो हर बार मेरे को कहता कि 1.5 साल से दिलीप शेखावत छुप गया था। मैंने दिनेश जी को कहा है, एक गांव का पता लगाओ जहां दिलीप गुर्जर नहीं गया, और आपको आश्चर्य होगा 129 गांव है मेरी विधानसभा में, आपकी विधानसभा में 50 गांव ऐसे होंगे 1.5 साल में मरद एक बार भी नहीं आया। 50 गांव ऐसे, 50 गांव मुंह छुपाता फिर रहा है, मुंह छुपाता हुआ। और इसलिए मैंने कहा ना कि अब विधायक नहीं, अब तो शंभू है, शंभू। और आने वाले समय में इस रोड पे अगर भाई गिरेगा तो वहीं ऐसा पुतला दिलीप गुर्जर का टांग देना कि बेटा ये तेरे कारण हम गिरे हैं, तो उसको एहसास होगा। और इसलिए मित्रों, मैं आज कांग्रेस के लोगों की जितनी निंदा हो सकती निंदा करता हूं, और उनसे कहूंगा
कि चीन से तो ये 56 इंच का सीना ही लड़ सकता है। 56 इंच पाकिस्तान को बताया कि नहीं बताया हमने? अभी 500 करोड़ का रेलवे ने उनका ठेका था चीन का निरस्त कर दिया। महाराष्ट्र की सरकार ने 1000-1500 करोड़ का ठेका निरस्त कर दिया और पूरे भारत को। और अंत में आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा, चीन के सामान का जितना बहिष्कार हो सकता है, जितना बहिष्कार हो सकता है, देखो उसकी कमर तोड़नी है तो लड़ाई तो एक विकल्प हो सकता, लेकिन लड़ाई से ज्यादा आर्थिक रुपए से पया से मार दो। अगर पया से मार दिया ना तो वो मार तगड़ी मार होती है। आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बोलो भारत माता की। कांग्रेस के मित्रों ने 1-2 दिन पहले एक ज्ञापन सीएसपी साहब को दिया। कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार पदाधिकारी, जिले के अध्यक्ष माननीय सुबोध स्वामी जी ने भी बहुत सारी बातें करी है और वर्तमान के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी ने भी कहा है और विशेष करके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और अनेक अनर्गल उन्होंने आरोप लगाए। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अभी अटलाउदा का एक व्यक्ति, अगर वो जरूरत महसूस करेंगे तो उनके साथ में फोटो, उसकी फेसबुक की आईडी के ऊपर फोटो, वो एक बहुत बड़े गाड़ी चोरी के मामले में भी 2-3 दिन पहले पुलिस पकड़ाया। थोड़े दिन पहले दिवेल गांव का उनका बाया दाया, जरूरत पड़ेगी तो उन्हें नाम भी बता दूंगा, 40 पेटी दारू के साथ पकड़ाया। अभी थोड़े दिन पहले ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष के भाई के, उनके खुद के घर से शराब पकड़ाई है। 1-1.5 महीने तक जेल में रहा है। नाम माननीय विधायक जी को पता होगा। अभी 2-3-4 दिन पहले उन्हीं के खास समर्थक पे घर में घुस के छेड़खानी का आरोप लगा है और आरोप ही नहीं लगा है, कायमी हुई है, वो अभी जेल के अंदर है। बड़े गांव का एक गुड्डू चौधरी 2 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है। ये घटना भी 2-4-5 दिन की घटना है। ऐसे अनेक बातें मैं बता सकता हूं और आप मुझे सीख दोगे। आपने चांदी का मुकुट पहना है। आप जिस गाड़ी में आपने चुनाव के समय कैंपेन करी वो चोरी की गाड़ी थी। 22 चाकू लगने के बाद में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मुझे पता है पूर्व में माननीय विधायक जी, आप पूर्व में भी विधायक रहे हो, आप कचौरी समोसे तक विधानसभा में रेट के प्रश्न लगाते थे। क्या कारण था कि 22 चाकू का इतना गंभीर आरोपी का आपने एक बार विधानसभा में गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं लगाया? आपकी सरकार थे, आप गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी से नहीं मिले और पुलिस ने एक प्रशंसनीय कार्य करा, उसके बाद भी पुलिस को आप बधाई तक नहीं दे पाए। आप जवाब दोगे? आप इसके पहले अगर जाओगे तो नागदा में और खाचोद विधानसभा में इस मालवा अंचल में शेरू अमजद का नाम चलता था और इसी जिनिंग फैक्ट्री के अंदर 8 नंबर जिस पे बसा उस जिनिंग फैक्ट्री में आपका बाया दाया प्रदीप केराब से किसने वसूली करी थी, नागदा शहर भूला नहीं है। और इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रता से कहूँगा, आप बार बार मुझे मर्यादा सिखाने की कोशिश करते हो। आप भी मर्यादा सीखो, आपके लोगों को भी मर्यादा है। हाँ, दिलीप शेखावत ये कहता है कि जब सोशल मीडिया पे अगर कांग्रेस के मित्रों के परिवार के बारे में अगर कोई पोस्ट डालता है, मैं तुरंत उस पोस्ट को डिलीट भी कराता हूँ और हिदायत भी देता हूँ। लेकिन आपके लोग दिलीप शेखावत पे पोस्ट डाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप डाल रहे हो, लगातार डाल रहे हो, मैं विचलित भी नहीं होऊंगा। आप अतुल जी के व्यक्तिगत डालो, लेकिन अतुल जी के पिताजी पे या दिलीप शेखावत के पिताजी तक आप चले जाओगे तो अगर आप इसको मर्यादा मानते हो तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। और अगर आप मर्यादाएं लांघोगे तो फिर क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, मनुष्य का स्वभाव है। और इसलिए अगर आप जांग उघाड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी चीजें आएगी सामने।
आप मंचों के ऊपर बैठे हो, जो कभी मालवा के डॉन कहलाते थे, उस मालवा के डॉन के साथ मंचों पे फुटवे शेयर हुई है। इसलिए आप कोई चीज़ों को, और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि नागदा में शांति रहे, नागदा में अमन शांति रहे। और इसलिए आरोप लगाने के पहले कम से कम अपना पुराना इतिहास तो आप देख लो ना, ये आपके लोगों का। और हम सरकार के बनने के बाद हमें गरूर नहीं, हमें घमंड नहीं है। हमारे लोगों ने कोई लिस्टें बना के और सोशल मीडिया के ऊपर नहीं डाली है कि आज 2 विकेट गिर गए, कल 2 और गिरेंगे, परसों 4 विकेट और गिरेंगे। ये आपके लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। तो उस समय आपको अपनी मर्यादा ध्यान नहीं आई। 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, कुछ संस्कार होंगे आप लोगों के, लेकिन शायद उस समय आप संस्कार भूल गए। 22 चाकू लगे उस वक्त आप संस्कार भूल गए। और इसलिए मेरा एक कहना है कि आप संस्कार का पार्ट अपने पास रखिए। हाँ, अगर कहीं गलती होगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है। परिवार में बैठ के हम बात भी करते हैं, कई चीज़ें अगर हमें गलत लगती तो हम कहते भी हैं कि गलत है। लेकिन इस प्रकार के भद्दे ओछे आरोप लगाने से पहले कम से कम आप और अपने लोगों को भी कहो, कांग्रेस की सरकार में। और कल मुझे आश्चर्य हुआ, सार्वजनिक रूप से जिम्मेदार लोगों ने स्वीकार करा है। जब जैन मंदिर के कलाली के लिए मैं जिम्मेदार लोगों से बात कर रहा था और मैंने जब ये कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ट्रकों से माल उतारते थे, तो लोगों ने कहा हाँ उतारते थे, ये उस वक्त लोगों ने स्वीकार करा। और इसलिए आप भाई अतुल जी हो या अन्य लोगों पे हाँ, प्रतिस्पर्धा अगर आपको करना है तो प्रतिस्पर्धा विकास पे करिए, प्रतिस्पर्धा अच्छे काम से करिए। आप डेली आपका एक, और कई बार मुझे आश्चर्य होता, अभी एक दिन उन्होंने कहा दिलीप शेखावत जी को किसने अधिकार दे दिया वो निरीक्षण कर रहे हैं। अरे 5 साल मुझे जनता ने सेवा करने का अवसर दिया और भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं। और हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को ये अधिकार है कि किसी भी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। तो मैं भी तो एक जिम्मेदार नागरिक हूं। और आप भूल गए जब माननीय लाल सिंह जी राणावत जी विधायक थे और माननीय तराना के मालवीय जी PWD मंत्री थे, माननीय लाल सिंह जी राणावत को आपने बुलाया नहीं और नागदा के पास में एक सड़क का भूमि पूजन आपने कर दिया था। उस समय आप मर्यादा भूल गए थे। 1.5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अनिल फिरोजिया जी इस क्षेत्र के, और 1-8 लाख लोग नहीं 15 लाख से ज्यादा लोगों के वो जनप्रतिनिधि है। आपने कई जगह उनका नाम नहीं लिखा, कई जगह उनका निमंत्रण कार्ड के ऊपर नाम नहीं लिखा। उन्हें कई कार्यक्रम में जिसमें मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री कार्यक्रम में, और आपने उस कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया, जनपद के अध्यक्ष को नहीं बुलाया। और तो और थोड़े दिन पहले आपने 22 गांव की 29 करोड़ की महत्वपूर्ण योजना, उस महत्वपूर्ण योजना का लोकार्पण भगतपुरी के अंदर करा। और भगतपुरी का मेरी जो जानकारी वो बता रहा हूँ, भगतपुरी के सरपंच, चूंकि वो बेचारा अनुसूचित जाति का था और कांग्रेस का जिम्मेदार कार्यकर्ता था, लेकिन आपने उसका नाम भी देना उचित नहीं समझा। उस वक्त आप मर्यादाएं भूल गए। इसलिए मेरा कहना है आप मर्यादा बिल्कुल मत समझाइए। हमें पता है मर्यादाएं क्या होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी है और उसे पता है किस प्रकार के संस्कार होना चाहिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता के। 5 साल तक हम भी विधायक रहे। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। गोल्डन केमिकल को मुझे पता है, मैं माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय तावरचंद जी, ऐसे बड़े लोगों ने कलेक्टर से बात करिए। आपने कहा था कि एक वाजिब बिल्डिंग को भी आपने कह दिया प्रतिष्ठा बना ली थी, उसको तोड़ दो। उस वक्त आप मर्यादा भूल गए थे। और इसलिए मेरा कहना है मर्यादा बिल्कुल मत सिखाइए, बिल्कुल भी। अपने कार्यकर्ताओं का आप नियंत्रण में करिए। अपने कार्यकर्ताओं को एक ट्रेनिंग कैंप लगाइए और उनको ट्रेनिंग दीजिए कि किस प्रकार से शुचिता की राजनीति की जाती है। बहुत विनम्रता से मैं माननीय विधायक जी से कहूँगा। और आप मुझे तो बिल्कुल भी ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास के लिए अपना जीवन भी अगर समर्पण करना पड़ेगा तो जनता के हित में विकास के लिए अपना जीवन भी समर्पण करूँगा। मैं कोई मेरे परिवार के लिए नहीं। कई बार वो बहुत छोटी बात कर देते कि दिलीप शेखावत ने 1.5 साल तक अपने धंधों को बढ़ाने के लिए समय लगाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आपका धंधा क्या है? चलो खुली चुनौती,
दिलीप शेखावत ने अपनी जिंदगी में 20 साल नौकरी करी है और नौकरी के बाद अपने व्यवसाय को बढ़ाया। अगर व्यवसाय करना पाप है तो मैं व्यवसाय करूंगा, लेकिन आपका क्या व्यवसाय है बताइए दिलीप जी गुर्जर। आप जितना खर्चा करते हो, आपकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए, उसके बाद आप दूसरा खर्चा कहां से कर रहे हो? आपने जमीन बेच के चुनाव लड़ा है, वो जमीनें कहां से आई? और इसलिए मेरा कहना, हल्केपन पे बिल्कुल आप मत आओ, और अगर हम हल्केपन पे आएंगे तो शायद बातें बहुत सारी चीजें होगी। और इसलिए हर घटना को आप भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ो, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, कुछ लोगों को समझाइए, एक शुद्ध मन से राजनीति करिए, अच्छा लगेगा। आप 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये जनता को पता है। अब जो कुछ होगा वो भारतीय जनता पार्टी के कारण होगा, माननीय शिवराज सिंह जी के कारण होगा, माननीय थावरचंद जी के कारण होगा, माननीय सांसद जी के कारण होगा, और असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ के कारण होगा। तो इसलिए मैं से कहूँगा, अपने कार्यकर्ताओं का एक ट्रेनिंग कैंप लगाए, उनको ट्रेनिंग दे। माननीय सुबोध स्वामी जी को भी कहूँगा कि माननीय सुबोध स्वामी जी, कुछ भी आरोप लगाने के पहले कम से कम आप भी, मैं आपको मानता हूँ, आप माननीय दिलीप गुर्जर जी से बहुत ज़्यादा समझदार हो, इसीलिए आपको बार बार माननीय दिलीप गुर्जर जी आगे करते हैं, हर वक्तव्य को आप देते हैं। आप अच्छे आदमी हो, सज्जन आदमी हो, लेकिन सज्जनता के साथ में कुछ चीज़ें आप भी थोड़ा सा पता लगा लें कि भाई क्या है, और अगर पता लगाओगे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। धन्यवाद जी। हाँ, अभी विगत दिनों पूर्व विधायक जी दिलीप शेखावत जी द्वारा बहुत सी बातें कही गई थी, साथ में सीएम अतुल द्वारा भी बहुत सी बातें, आरोप प्रत्यारोप की बात कही गई थी। जो जिस घटना के लेकर हमारे कांग्रेस कमेटी ने जो उनको ज्ञापन दिया था सीएसपी महोदय को, जगदीश मालवी के घर पे हमले होने के संबंध में, उसके बारे में तो हमारे शेखावत जी ने एक भी टिप्पणी नहीं करी, वो इधर उधर की बातें करते रहे और उपदेश जैसी बातें करते रहे। और यदि मेरे जगदीश मालवी से स्वयं बात हुई थी कि मैंने उनसे पूछा था कि उनके पिताजी के संबंध में कोई बात आपने कही, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा उनके पिताजी के संबंध में उनके नाम लेके वो एक भी पोस्ट जारी नहीं की गई। यदि वो शेखावत जी मुझे वो पोस्ट बता दे उनके पिताजी के नाम की, तो मैं अपनी गलती को स्वीकार करूंगा, उनसे माफी मांग लूंगा, ये बात करी। उसके बाद भी शेखावत जी द्वारा ये आरोप लगाना निश्चित रूप से काफी शंकास्पद है। और ऐसा कौन सा कानून है, यदि कोई पोस्ट डालता तो उनके घर पे जाके हमला किया जाए। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मित्रों के परिवार कोई पोस्ट डालता मैं तुरंत डिलीट कराता हूँ। निश्चित रूप से आप खुद देखें, आप उनकी स्वयं के भाषण देखें, वो कितने अच्छे दर्जे के, कितने संस्कारवान भाषा में वो बात करते हैं, ये पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। साथ साथ में उनके पुत्र अजय शेखावत, भतीजे पुष्पेंद्र शेखावत, उनकी खुद की फेसबुक आईडी देख ले, उनमें जो कमेंट्स है, जो खुलेआम गाली गलौज, मारने की धमकी, अपमानजनक शब्दों का नियंत्रण किए जा रहे हैं, और वो सब के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। चुनाव में आप लगातार और कई बातों को 7 पीढ़ी तक की आप बात हमेशा करते रहे कि आपकी 7 पीढ़ी में ये नहीं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इन बातों का करते हैं, परंतु हमने कभी पलट के उस बात को जवाब नहीं दिया। पहले खुद सुधरे, बाद में दूसरे सुधार करने की इच्छा। मेरे एक भी वो कमेंट्स या वर्चस्व वक्तव्य दे रहे जो उनके परिवार के, उनके खुद के उन्हें व्यक्तिगत तो हमारे प्रतिद्वंदी, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, उनके खुद के खिलाफ यदि वो कुछ हो तो बता दे मुझे कि मैंने एक भी उनके खिलाफ आज तक इतना, उसके सैकड़ों कमेंट्स होंगे उनके शेखावत जी के, परंतु हमने एक भी नहीं दिया। बार बार एक बात वो बात करते हैं। सलमान लाला जो 27 साल पहले स्वर्गवास हो चुके हैं, और सलमान लाला केस में भी बात करते हैं कि सलमान लाला के ये बात हुई, परंतु मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता, मेरे से सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति ही मैं था। वो तो सड़क पे राजनीति कर रहे थे, मैं उनको खुद अस्पताल में जाया, उनसे मिला। सलमान के उसमें केस में उसमें 10,000 का इनाम भी घोषित हुआ है,
परंतु सलमान के पास वो उनके सीएम अतुल के खास वो हाकी उसको वहां पर ले गया था, जिसके कारण ये पूरी घटनाक्रम हुआ है। तो निश्चित रूप से उसमें इनाम भी हुआ, परंतु आपके कार्यकाल के कई भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी, जब चाहे मर्डर केस के हो, चाहे स्मगलिंग के केस हो, चाहे अन्य केस हो, आज तक वो फरार चल रहे हैं। उसको तो आपने कभी बात नहीं करी। आपने बोला कि विधानसभा क्वेश्चन नहीं लगाया। हमने लगातार उसमें पहली बात तो केस भी इतना मजबूत बना है कि आज सब हवालात में है। तो मेरा अनुरोध है कि, और उसमें 10,000 का इनाम भी घोषित सलमान पे हुआ था। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि भैरोलाल टाक के जो आपकी खुद की पार्टी के हिंदू नेता हैं, उनके खिलाफ, उनकी मदर के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ था, और आपने उनके परिवार की सुरक्षा के लिए एक बार भी विधानसभा क्वेश्चन लगाया क्या? आपने तो उनके, चलो हमने इसके लिए लगाया, परंतु आपने अपने लगाया क्या? या आपने उनको, उनकी मदर इनके खिलाफ जो झूठा प्रकरण हुआ था, उनका नाम आया था, तो उसमें तो आपने नहीं लगाया। आप खुद अपने लोगों को पुलिस के माध्यम से फंसाने का प्रयास करते हो, उसके बाद में उसको छुड़ाने का प्रयास करते हो। ये आपकी पॉलिसी है। जहाँ तक आपने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस हमारे जो कार्यकर्ता भी हुए, और उनके जो यदि कोई पुलिस कोई गलत काम करा हो तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ पुलिस पकड़ा। आपने कहा कि उनके ये लोग छूट के आए, वो लोग छूट के आए, वो लोग छूट के आए, वो छूट के, उनसे जगदीश मालवी के केस का क्या संबंध? यदि कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उन पे केस बनना लाजमी है। अनोखी लाल सोलंकी उसके भाई दोनों अलग रहते हैं। और जहाँ तक आपने बताया है कि एक लड़की छेड़छाड़ में एक को कांग्रेस लिया, तो आपने स्पष्ट नाम नहीं लिया उसका। हमारा जो टेटुआ दबा के जो हमारे चंद्रवंशी निर्भय रामचंद्र, उसके खिलाफ आपने अपने चुनाव का बदला लेने के लिए उसका झूठा प्रकरण बनाया। तो निश्चित रूप से आपके कार्यकाल में पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ता हमारे पार्षदों में बहुत सारे झूठे प्रकरण बने थे। अभी भी आप पुलिस का उपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं पे, हमारे परिवार के लोगों पे झूठे प्रकरण बनाएंगे, उसके लिए हम तो तैयार है, क्योंकि न्याय के लिए कोर्ट है। आप थाने में प्रशासन उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु न्यायालय पे हम पे विश्वास है, और न्यायालय ने हमेशा न्याय का पक्ष ही लिया है। तो निश्चित रूप से हमको उसकी भी चिंता नहीं। आप निश्चित रूप सत्ता का दुरुपयोग करना निश्चित रूप से जानते हैं। एक बात आपने कही कि आपकी विशेषता है, आप खुद ही प्रश्न बनाते हैं और उसका जवाब भी खुद देते हैं। आपने कहा कि जैन समाज के लोग ने हमसे कहा, तो मेरे भी जैन समाज के लोगों से बात हुई थी। मैंने भी कौन से जैन समाज के लोगों ने बात करी थी? बोले साहब हमने तो कोई बात ही नहीं हुई, इस मैटर पर तो कोई बात ही नहीं हुई हमारी। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की आपकी पॉलिसी है। और जहाँ तक कार चोरी की बात कही आपने, आपके कई कट्टर समय तक कार चोरी के मामले में लिखते, परंतु शासन आपका, प्रशासन आपका, इसलिए आपने उन सबको बचा दिया। परंतु मीडिया में उन सब पूरी बातें जनता के बीच में निश्चित रूप से है। तो जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, तो निश्चित रूप से आपने कचौरी समोसे की बात भी कही, तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के श्रमिकों का बार बार अपमान करते हैं। मैंने जो कचौरी समोसे का जो प्रकरण लगाया था, वो श्रमिकों के हितों के लगाया था। उनके श्रमिकों को भोजन मिले, नाश्ता मिले, इसके लिए हमने लगाया था। एक कहते कि वो केराव वाले प्रकरण में भी आप करते हैं, तो उस समय नाम नहीं लिया, तो मैं भी नाम लेना चाहता, परंतु मैं आपको अवगत कर देना, वो समय भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था नागदा का। ये भी आप नोट कर लें। और आपने ट्रेनिंग कैंप लगाने की बात करी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, तो निश्चित रूप से मैं इस बात के लिए काफी सहमत हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मीडिया में उनका ट्रेनिंग कैंप लगाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपकी सलाह के अनुसार ही हम ट्रेनिंग कैंप लगाएंगे, उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे। परंतु ट्रेनिंग किस प्रकार की होगी, परंतु वो ट्रेनिंग आप जैसी ट्रेनिंग नहीं होगी। आपने संदला में
अभी कमलनाथ जी के पुतले जला समय देखो आपने कहा था, वो ट्रेनिंग दी थी कि उसको ये इस नाम से पुकारो, और आपने बोला कि उनके पुतले जलाओ, बदमाश, पागल, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम नहीं सिखाएंगे। आप पहले भी हमारे सम्मानित है, हमारे प्रतिद्वंदी सम्मानित, हम सम्मान के साथ ही आपका संबोधन दिलवाएंगे। हम लापर जैसी बात नहीं करेंगे, जिसके आप लापर के मामले में आप पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि आप लापर के रूप में हमारे पूरे क्षेत्र की जनता में प्रसिद्ध है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आप पूरे क्षेत्र की जनता में लापर के रूप में प्रसिद्ध है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि अभी अपने मर्यादा में रहे, हम भी हमारी मर्यादा में रहे, क्योंकि राजनीति एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, एक साथ में लेकर क्षेत्र की उन्नति विकास कर। सिर्फ नागदा ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कांग्रेस बीजेपी बात होती है, जबकि खाचोद में इस प्रकार की कोई बात नहीं होती और अन्य क्षेत्रों में बात नहीं होती। वहाँ के सब नेता लोग अपने क्षेत्र उन्नति विकास के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि नागदा में शेखावत जी के बाद ही कठोरता की राजनीति पैदा हुई है। तो हमारे पूर्व विधायक लालसिंह राणावत जी भी निश्चित रूप से है, तो आज अन्य कोई कांग्रेस बीजेपी नेताओं से कटुता वाली बात नहीं होती, सब मिलते हैं, सौहार्दपूर्ण रहते हैं। जब आप विधायक थे तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता इतने डरते थे कि यदि आपका कोई कट्टर आदमी दिख जाता था तो दूर भाग जाते थे, बोले कि अभी ये शिकायत शेखावत जी कर देगा, शेखावत जी का फोन आ जाएगा कि उनके साथ आप लोग क्या कर रहे थे। वो शादी ब्याह में अन्य शादियों के स्थानों पे यदि कोई व्यक्ति आपस में बात भी कर लेता तो उसको भी आपको जवाब देना पड़ता था कि आज दिलीप गुजर से आप क्या बात करते थे। ये आपकी पॉलिसी रही है कि लोग आपसे इतने भय आतंकित थे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे कार्यकर्ता सब मर्यादा में है और मर्यादा में ही रहेंगे। हमारे क्षेत्र की पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि हम किस प्रकार के काम कर से। आपने कहा 1.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये हमको 5 साल बाद क्षेत्र की जनता को जवाब देना है कि हमने क्या करा क्या नहीं करा। तो निश्चित रूप से हमने तो वो काम करके दिखा दिया है कि मंत्रिपरिषद में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव पास करा दिया है। अभी उसका गजट नोटिफिकेशन होगा तो नागदा जिला बन जाएगा। तो आपको और हमको ये बताना चाहिए, जिले के लिए आपने मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव पास कराया, अब हमारी सरकार आगे हम इसको तत्काल गजट नोटिफिकेशन करा के नागदा जिला बना के आप लूटो ना चले, हम काम मना कर रहे हैं, आप जिले के लूटो। हमारे केंद्रीय मिनिस्टर भी है थावरचंद जी के, वो सब प्रयास कर रहे हैं। आपने जब पास हुआ था जिले का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में, निश्चित रूप मंत्रिपरिषद अंतिम मोहर रहती है, उसको हमने पहले काम कराया। तो अब गजट नोटिफिकेशन हो, दावा आपत्ति होना, इतना काम नागदा जिला बनाने का है। तो आप लूटो, मुख्यमंत्री को लाओ, जिले की घोषणा कराओ, श्रेय लूटो, हमका काम मना कर रहे हैं इसके लिए। तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र के उन्नति विकास के लिए हम लगातार काम करते हैं और निश्चित रूप से काम करेंगे और अच्छा काम करके हम इस क्षेत्र की जनता को दिखाएंगे। और जहाँ तक एक बात और कही कि क्या अधिकार है क्या नहीं है, निश्चित रूप से एक आम नागरिकों को भी हमारी कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने सूचना का अधिकार दिया था। कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना के बारे में जाके कर सकता था, ये अधिकार भी हम लोगों ने, आप जाए उसका निरीक्षण करें, परंतु इस झूठे श्रेय लूटने का प्रयास नहीं करें। अपनी मर्यादाओं में हम है तो आप भी अपनी मर्यादाओं में रहें। पूर्व विधायक जी अक्सर आपके लिए ये आपकी आय के स्रोत के बारे में और आपकी संपत्ति के विषय में बातें करते हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में मेरा ये कहना, पहले भी बोले कि हमारे बाप दादाओं ने, आप देखे पालिया रोड से लेके महतपुर रोड तक सब हमारे पूरे परिवार की संपत्ति थी, पूरी चाहे गुलाबबाई कॉलोनी हो, चाहे उसके आगे की कॉलोनी हो, चाहे प्रकाश नगर हो, ये सब पूरे हमारे परिवार की संपत्ति रही है, बाप दादा की रही है। हमारा कृषि भी है, ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी पहले खूब आरोप लगाते थे शेखावत जी को, बोले उनके 40-40 ट्रक ट्राले चलते हैं, इस प्रकार के आरोप लगाते थे। और ये भी आरोप लगाते हैं, उनकी अन्य कई आरोप लगाते थे। तो निश्चित रूप से हमको, हम पूरे जितने भी हमारे आय के स्रोत हम एफिडेविट देते हैं, वो जहाँ तक बांटने की सवाल है, मेरा संग्रह करने का कोई नीति नहीं है। बोले कि कोई मुझे पैसा मिला तो मैं अपने लिए, मैं तो जो आता है वो बांट देता हूँ। मैं ये नहीं रखता कि मैं इसको करूंगा।
आज भी मैं 30 साल हो गए मुझे भी, आज भी मैं 10 फीट के कमरे में रह रहा हूँ, सिर्फ 10 फीट के कमरे में। परंतु आप तो विधायक बनते से बंगले में चले गए, तो ये वो बंगला भी करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के लागत से होगा। आप पहले ग्रेसिम के पहले ऐसे कर्मचारी हैं जो VRS लेकर करीब कितने ट्रकों के मालिक हैं, कितने प्रॉपर्टी के मालिक है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। इन बातों में मैं कभी जाता भी नहीं कि कौन क्या कितना कमा रहा है, क्या किस काम किस उद्देश्य से कमा रहा है। तो निश्चित रूप से आपका तो ये उस समय प्रसिद्ध था कि सब चीजों की बंदी बंदी हुई थी। आज हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता कि हम, तो हमने हमारी पुरुषार्थ के बल पे हम काम करते हैं, और जो अन्य स्रोत जो भी हम कमाते हैं वो भी 1 नंबर में, तो हम उसका पूरा खर्चा भी जनता के बीच में करना प्रयास करते हैं। एक कोरोना के संबंध में बात करी, हमने जितना व्यक्तिगत रूप से बांटा होगा, हमारे यार दोस्तों ने जो बांटा होगा वो क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत, आपने तो गेहूं का चंदे के गेहूं पे भी उसमें भी अपना तिलक लगाने का प्रयास किया था। तो निश्चित रूप से हम इन छोटी बातों में हमेशा, पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, हमने कभी इन बातों को ध्यान नहीं दिया। उनका आरोप प्रत्यारोप ने कभी नहीं लगाया कि वो उनकी स्रोत क्या है क्या नहीं। निश्चित रूप से एक बात और कही, उन्होंने गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बात करी। निश्चित रूप से उस समय पूरे क्षेत्र में भू माफियाओं के लिए, अन्य माफियाओं के, तो हमारे जो एसिड माफिया हैं उनके खिलाफ भी अभियान हुए थे। तो निश्चित रूप से आज पूरे क्षेत्र हमारा एसिड माफियाओं से तरस है, हमारा पूरा क्षेत्र पॉल्यूशन से प्रभावित है। आपके खुद के पता है, आपके खुद के फोन करते थे, भैया मेरा ट्रक है ये, वो पॉल्यूशन जो भी ट्रक टैंकर पकड़ाते थे उसमें आपका कहीं न कहीं नाम निश्चित रूप से आता था। तो निश्चित रूप से इन सब बातों को देखें, विचार करें कहाँ गलत है। हमने 5 साल जनता की सेवा करी थी, आपने जनता की सेवा करी, जनता ने आपको आपकी सेवा का फल दे दिया। हमने गलत काम रहा था, जनता ने हमें घर पहुंचा दिया था। यदि आपने कुछ गलत करा तो जनता ने आपको घर पहुंचा दिया, यदि हम कुछ गलत करेंगे तो जनता फिर हमें घर पहुंचा देगी। हमें निश्चित रूप से हम जनता के मान सम्मान के लिए काम करते हैं और जनता के मान सम्मान का काम करें। मैं क्षेत्र का पहला विधायक हूँ जो 4 बार इस क्षेत्र की जनता से चुना हूँ। मैं हमेशा इस बात के लिए प्रयास करता हूँ कि मैं हमारे क्षेत्र में क्या क्षेत्र के हितों की अनदेखी नहीं हो, चाहे मुझे उद्योगों से लड़ना पड़े, चाहे शासन प्रशासन से लड़ना पड़े। हमेशा हमने जनता के हित को सर्वोपरि रखा है। हमारे लिए जनता ही भगवान है, जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। उनका चाहे मैं अपने परिवार का एक बार ध्यान रखूं, परंतु जनता के हित में जो काम मुझे करना हो निश्चित रूप से मैं करता हूँ। ये सबसे बड़ा उदाहरण पूरा नागदा को जिला बनाने का मैटर है। पूरा उद्योग इसके खिलाफ है, परंतु हमारे जो जनता से वादा करा था उस जनता को वादा को हमने पूरा करा।